थी वैसी वैसी सत्य बातें उन्होंने बता दी। इतनी वीर में तितही, और वहाँ पीछे पीछे इनका पीछा करते हुए लालदास जी भी पहुँच गए और बाहर खड़े खड़े सब बातें सुनी उनने। लालदास जाए पहुँचे, लालदास जी जब जाकर के पहुँचे हवेली के पास, बातें सुनी तिनकी, और गोवर्धन भाई की सब बातें सुनी। कही गोवर्धन जी, जो गोवर्धन ने श्री जी साहब जी को बातें बताई, स्पष्ट बातें, वो भी उनने सुनी। वहाँ की बातें सुन के, और वहाँ की वार्तालाप सुन के कहने लगा जब, और कहने लगे यह जो लालदास ने, जो लालदास जी ने बातें कही, अर्ज करी तब सब, लालदास जी पहुँच करके लालदास जी ने अर्ज की श्री जी साहब जी के आगे, हमारा इन चटाई पर, अब हमारा इन चटाई पर, आपके सामने हमारा मन कुछ और रहता है और हम बाहर जाते हैं तो हमारा मन कुछ और हो जाता है। ऐसे लालदास जी ने कहा, मन होत है और मन हो जाता है, यानी कि यहाँ आकर के पूरी सत्य सत्य बातें होने लगती हैं और बाहर जाते हैं तो मुकर जाते हैं उन बातों से, ऐसा मन हो जाता है। यहाँ से ती उठ जात है, और जब यहाँ से हम उठ जाते हैं तो तब जितना रहवे ठोर, तब चित्त ठिकाने नहीं रहता। तब भाई गोवर्धन की, अब गोवर्धन भाई को रीस चढ़ी बनाए, अब गोवर्धन भाई को गुस्सा आ गया। यह सब मुँह को कहा, वो समझ गए कि जो भी लालदास जी कह रहे हैं मेरे बारे में कह रहे हैं, इसलिए गोवर्धन भाई को गुस्सा आ गया। तुम जानत नाही आए, श्री जी साहब आप नहीं समझ रहे, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, ये हमारी तरफ संकेत कर रहे हैं। दो बातें श्री राज देख के, अब श्री जी साहब जी ने लालदास जी की और गोवर्धन भाई की बातों पर गौर किया, दिल में किया विचार, और श्री जी साहब दिल में विचार करने लगे, इनों की अकल ऊपर, इनों की बुद्धि पर विश्वास कैसे किया जाए, इनको कैसे कोई काम सौंपा जाए, मोहे कैसा इतबार, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पता नहीं क्या करके आएंगे। अभी इतनी सी बात पर दोनों में विरोध हो गया। इन समय श्री राज को, अब इस समय श्री राज को नूर जोश चढ़िया जोर, अब इनके ऊपर इनका चेहरा तमतमाने लगा, इनके ऊपर जोश आवेश आ गया। आए जबराइल जो रा किया, जबराइल जो जोश का फरिश्ता था वो आ गया इनके ऊपर। असराफील किया शोर, और असराफील बुद्धि का फरिश्ता है और ये बोलने लगे वाणी, मोह आगे बिजली की, और इनके आगे ऐसा मुंह इनका लाल हो गया, मुंह आगे ऐसे जैसे बिजली चमक जाती हो, ऐसा हो गया इनका स्वरूप। चमकत लहरों दई, जैसे बिजली लहरा के चमकती है वैसे आया जोश। तब श्री राज के मुख से, तब श्री राज जी के मुखार, सब श्री जी साहब जी के मुखारविंद से ये बातें पुकार कर कही, ये बातें पुकार करके कहने लगे, कारखाना कागज का, जो कागज का कारखाना है, यानी कि जो कुरान संबंधी ज्ञान है, जो लिखने पढ़ने का काम है, ये सौंपिया लालदास, ये लालदास जी के सुपुर्द किया जाता है। उदयपुर को जाओ तुम, और उदयपुर के लिए प्रस्थान करो। भीम मुकुंद मोमिन खास, भीम भाई और मुकुंद दास ये दोनों उदयपुर जाएं राजस्थान में और वहाँ जागनी करें तारतम के द्वारा। गोवर्धन भट्ट को, और गोवर्धन भट्ट से कहा, सूरत जाओ तुम्हें, तुम सूरत की तरफ प्रस्थान करो, अनूप शहर हम जाते हैं, और हम अनूप शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। यह हुआ हुक्म, ऐसा हुक्म हुआ जोश में, गई बस्ता जोश में, इस सब वस्तुओं को वितरित किया जोश में बोले। शेख बदल को हुक्म, और शेख बदल भाई को हुक्म का आदेश दिया कि तुम्हें हुक्म का अधिकार है। कागज लालदास को, और लालदास जी को कागज यानी कि सब कुरान संबंधी, सब लिखा पढ़ी संबंधी काम लालदास जी के सुपुर्द किया। मुकुंद दास तारतम, और मुकुंद दास को तारतम देकर कहा कि राजस्थान में जाके जागनी करो। बुद्धि दई भीम को, और बुद्धि भीम को दी, गोवर्धन को सूरत, और गोवर्धन से
कहा तुम गुजरात सूरत में जाकर के जागनी करो। मुकुंद भीम उदयपुर, और मुकुंद भाई और भीम भाई ये उदयपुर जाएंगे। हम जाते अनूप सहरित, हम इस समय अनूप शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भागी सारी उलझन, अब सब उलझन थी जो आपस में सब दूर हो गई। कोई ना रहा काम, अब कोई काम नहीं रहा किसी के पास, सबको अलग अलग वस्तुएं दे दी गयी। रात को उठ ले चले, और प्रातः काल जब सोकर के उठे तब सुंदर साहब को कुछ लेकर के चले आगे अनूप शहर के ठाम। अनूप शहर के ठाम। अनूप शहर जहाँ ठिकाना किया था एक हवेली में, उस तरफ प्रस्थान किया। महीना था आषाढ़ का, आषाढ़ का महीना था, वर्षा ऋतु थी उस समय। बरसत धारा अखंड नित, अखंड धारा वह बरस रही थी, यानी कि झड़ी लगी हुई थी पानी की। कोठी ऊपर बैठ के, एक नाव के ऊपर सवार होके पहुँचे अनूप शहर तित। अनूप शहर पहुँचते हैं। मार्ग मिले चलते, अब रास्ते में जाते समय दई मानिक औखद, मानव भाई ने औषधि दी, क्योंकि सिद्धि साहब जी की पेट में बहुत दर्द था। पेट छूटा तहाँ जाए के, और उनके विकार जो थे पेट के वो निकलने लगे, यानी कि उनका पेट पानी हो गया। कछु ना रही हद, कछु न रही हद, यानी कि इस तरह से उनका हुआ हाल। इन समय शरीर को इस समय शारीरिक कष्ट हुआ जो बड़ी भई कसोट, ये बड़ी कसौटी थी उनकी। डर के लाल बाई रोई, अब लालबाई डरने लगी कि कहीं धाम जाने का समय तो नहीं आ गया, तो वो मुंह से पल्ला करके और रोने लगी कि ये कौन सी आफत आ गई, कौन सी ये मुसीबत आ गई। ली धनी की ओट, धन का सहारा लेकर के वो रोने लगी। तबे आप दिलासा करी, तब सिद्धि साहब जी ने दिलासा दी, सांत्वना दी, ढांढस बंधाया कि मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। जिन कोई डरो तुम लोग मत डरो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए आप धीरज रखो। फिरी ना मेरी सूरत, अभी हमारी सुरता नहीं फिरी है, जब हमारी सुरता फिरेगी तब हम सब सुंदर साथ को सूचित करेंगे। तब तुम्हें खबर करो हुक्म, तब सुंदर साथ को सूचित करेंगे जब हम धाम की तरफ सुरता लगाएंगे। तो उस वक्त जब राय ले, उस समय जबराइल जो जोश था धनी का, बड़ा जो किया जोर, बड़ा जो किया जोश आया धनी का, और सनंद अवतरित होने लगी। उतरे कलाम कादर से, कादर से कलाम उतरने लगी। राज्य की कृपा से वाणी अवतरित होने लगी। करो खेल में शोर, करो खेल में शोर, इस माया की खेल में जिस काम के लिए हम आए हैं दिल्ली, उसमें अपना डंका बजाना है। तौरीत किताब में, तौरेत किताब यानी कलशवाणी का रूपक लेके कलशवाणी की तरह इसमें सनंद ग्रंथ में भी 10 प्रकरण अवतरित हुए। सनंदों में उतरी सनंदे 30 सनंदे अवतरित हुई। यहाँ सब खबर कुरान की, सब खबर कुरान की, सब कुरान का ज्ञान था उसमें सनंद में। हके करी बख्शीस, राज्य महाराज ने बख्शीश की, इनके ऊपर कृपा दृष्टि की, जो कुरान की वाणी सनंद के रूप में अवतरित होने लगी। सनंदे लिख तैयार करी, और जो साथी थे वो लिख लिख के तैयार करते जा रहे थे और वाणी जोश में अवतरित होती जाती थी। विचार देखे सुकन, बाद में जब होश आया तो उसको पढ़ करके देखा, विचार किया उन वचनों पर। यह बानी सुन की, ये वाणी सुनकर निश्चित की औरंगजेब पानी पानी हो जाएगा, अपनी बात मानेगा। पीछा न हटे मोमिन, मोमिन यदि वो सच्चे मोमिन हैं, जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो ये पीछा हटने वाला नहीं है। इन मजल ऐसा हुआ, इस मजल में अनूप शहर के बीच में ऐसा हुआ कि सनंद वाणी अवतरित हुई। सब कारज भय सिद्ध, सब कार्य सिद्ध होने वाले हैं, यानी वो अपने ही ज्ञान से, अपने ही धर्म ग्रंथ से वो समझेगा। इसलिए राज्य महाराज का ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा हुई। अपने निज वतन की, अपने निज वतन परम धाम की आई जागृत बुध, जागृत बुद्ध आ गई श्री साहब जी के पास। अभी बानी सुन के, अब ये वाणी सुन करके कोई ना फिरे ईमान,
विश्वास कोई भी नहीं डावाडोल करेगा। जब पहुँचे सकुमार को, जब ये सकुमार भाई की आत्मा जो औरंगजेब में है, जब ये संदेश ये वाणी सनन की पहुंचेगी तो टूक टूक होवे सुल्तान, टूक टूक यानी पानी पानी हो जाएगा। सुल्तान अपने धर्म में समर्पित होगा। इन बखत पाठक के, अब यहाँ पाठक जो रहते थे अनूप शहर में, कछु दिल में भई सक, जब जोश में वाणी अवतरित होने लगी तो इस पाठक को संदेह हुआ कि ये तो पहुंचे हुए लगते हैं, ऐसी वाणी अवतरित हो रही है। देखी अंदर विचार की, वो अंदर विचार करके देखने लगा अपने मन में, कैसी बात माफक, कैसी बात माफक, हम क्या माने कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कैसी वाणी अवतरित हो रही है। मन में सोच विचार करने लगा। पधराए अपने घरों, और ये सब बातें जानने के लिए उसने शिवजी साहब और सुंदर साहब को अपने घर में पधरावने की, बिछौने कर साज, ऊंचा बिछौना करके और उनको बुलाया अपने घर में। बातें राजे सब करी, शिवजी साहब जी ने सब उनके मन के जो संदेह थे वो सब संदेह दूर किया, अपनी आप बीती सुना दी पाठक को। बीतक अपनी तहाज, बीतक अपने आप बीती यहाँ तक यानी अनूप शहर तक सब आप बीती सुना दी कि कैसे कैसे हम जामनगर से चले, कैसे हमने धर्म के लिए काम किया, कैसे सुंदर साहब को जागृत किया, ये सब यहाँ तक सुनाया। तब यह सुन के, तब ये बातें सुन करके बहुत हुआ खुशाल, बड़ा प्रसन्न हुआ वो पाठक अरज अपनी करने लगा, और अपने आत्म कल्याण की बात करने लगा कि हमारी भी आत्मा का कल्याण करिए आप। माफक अपने हाल, जितनी उसकी बुद्धि थी उसी प्रकार वो विनती करने लगा। यहाँ से दी आए के, यहाँ से आकर के अनूप शहर से आकर के साथ को दिया दीदार, शिवजी साहब जी ने सुंदर साहब को दर्शन दिए। तुमको सैया हुक्म, हे सखियों, तुम्हें जो हुक्म हुआ है राज्य महाराज का, जो भेजा परवरदिगार, परवरदिगार ने जो वाणी अभी अवतरित हुई है ये तुम्हें दिया है कि तुम इससे इस खेल में शोर करो। हुआ हुक्म हक का, हुआ हुक्म हक का, राज्य महाराज का ये हुक्म हुआ है। शेख बदले ऊपर, अब शेख बदल को जो हुक्म का आदेश था उसको ये आदेश हुआ, जाओ तुम सुल्तान पे, हे शेख बदल भाई, तुम इन सनंदों को लेकर के सुल्तान के पास जाओ, दियो खुश खबर, ये खुशखबरी दो कि ये वाणी तुम्हारे लिए आई है। शेख बदल विदा हुए, और शेख बदल सनंद लेकर के अपने सिर पे चढ़ा करके और यहाँ से विदा हुए, चली तरफ सुल्तान, सुल्तान तरफ चले, यानी कि कौन सा है, लाल किला, लाल किला की तरफ जाने लगे। सनंदे सिर पर बांध के, और सनंद सिर पे बांध के चले, ले दिल में ईमान, दिल में विश्वास लेकर के गए। पहुँचे दिल्ली शहर में, जब दिल्ली शहर में पहुँचे, बखत जुमे नमाज, ये जुम्मे का दिन था यानी शुक्रवार का दिन था और नमाज का समय था। जब वो पहुँचा ईदगाह चला गया, और ईदगाह चला गया कि यहाँ अवश्य नमाज के लिए आएंगे, सब मुसलमान एकत्र होंगे, तब हम अपनी बात कहेंगे। मैं पैगाम में पहुँचाऊं ताई आज, मैं तो उन्हें आज ये पैगाम अवश्य पहुँचाऊंगा। ऐसा विचार करके शेख बदल भाई ईदगाह चले जाते हैं। तहाँ खलक ठाड़ो रहे, वहाँ बहुत से लोग खड़े थे जो नमाज पढ़ने के इरादे से गए थे। चितना काहूं एक ठौर, किसी का चित्त एक ठिकाने नहीं था। जैसे हम लोग आते तो हैं सुनने, लेकिन कहीं न कहीं हमारा ध्यान घूमता रहता है, हम कहीं हमारी मन भटकता रहता है। ऐसे वो लोग सब खड़े हैं, लेकिन कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का चित्त ठिकाने नहीं था। शेख बहुत पुकारिया, शेख ने जोर जोर से सनंद गाना प्रारंभ किया। देखा दज्जाल का बड़ा जोर, देखा दज्जाल का बड़ा जोर। दज्जाल कौन है? कलयुगी प्रवृत्ति, जो धर्म की तरफ नहीं लगने देता दज्जाल, जो हमारा मन है यही दज्जाल है। तो जो सब लोग खड़े थे वो कोई ध्यान नहीं दे रहे थे शेख बदल की बातों पर। कोई कहे हिंदवी बने, और जो वो गा रहे थे सनंदे
तो कोई तो कहने लगा ये हिंदवी में लिखी गई हुई है, ये हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई है। लिखी है कलाम, ये कलाम, ये वचन तो हिंदी में लिखे हुए हैं। बातें तो बरहक है, बातें तो सत्य हैं, जो ये कह रहे हैं सत्य बातें हैं, लेकिन जो कुरान उतरी है वो अरबी में उतरी है, लेकिन ये हिंदी में लिखे हुए हैं। इसलिए बातें तो इनकी सत्य हैं, लेकिन हिंदी में लिखी हुई हैं। पर हमें रबा नहीं इस ठाम, लेकिन इस स्थान पर हमें मंजूर नहीं है इनकी बातें। सत्य तो लगती हैं, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। इन भांत बातें सुन के ऐसी बातें तरह तरह के लोग ने अपने अपने अनुसार बातें कही। फिर आए अपने ठौर, फिर शेख बदल भाई फिर अपने ठिकाने आते हैं। गनी बेग की हवेली में, गनी बेग की हवेली में इकट्ठे होते हैं सुंदर साथ के साथ में। जाए पहुँचे और जाए पहुंची और सुंदर साथ आके पहुंचे। जहाँ सनंदे बाजन लगे, वहाँ सनंदे बाँचने लगे। बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद की सनंद बाँचने लगे। तब एक सैयद बोलिया, तब एक सैयद बोला, बात जाहिल की लिए जिद, बात जाहिल के लिए जिद। जिस तरह जाहिल लोग होते हैं ना, हठी लोग, कि अपनी बात दोहराते रहते हैं, तो एक वो बोला कि ये तो जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं। क्यों कुफर बोलत हो, क्यों झूठ बोलते हो? है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एक मोहम्मद साहब जो परमात्मा की कृपा पात्र हैं। एते पैगंबर भये, तुम ये झूठ बात बोलते हो कि परमात्मा की कृपा पात्र केवल एक मोहम्मद है। क्या इतने पैगंबर हुए वो पैगंबर नहीं कहलाएंगे? तिनकाहू का नहीं नाम, उनका कोई का नाम नहीं ले रहे हो, केवल एक मोहम्मद के नाम ले रहे हो। तब शेख बदल सो, तब शेख बदल से विवाद होने लगा, उसका झगड़ा हुआ बहस होने लगी वहाँ। उससे पीछे फिर के, अब वहाँ से पीछे फिर करके शेख बदल भाई घरों आए जब घर में आए, दिन 2-4 में, 2-4 दिन के बाद में अनूप शहर से आए श्री राज, 4 दिन के बाद में अनूप शहर से श्री जी साहब यहाँ दिल्ली पधारते हैं। बुलाया शेख बदल को, शेख बदल को बुलाया कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था उस काम में कहाँ तक सफलता मिली, कैसे तुमने काम किया। पूछा पैगाम का काज, संदेश के बारे में पूछा कि संदेश पहुँचा या नहीं पहुँचा। तब शेख बदल ने, तब शेख बदल भाई ने अपनी बताई आप बीती, अपनी कही बीतक, अपने बीतक जैसे जैसे उसने किया वैसे वैसे सब सुनाया उसने। मैं तो बहुत पुकारिया, मैंने तो जोर जोर से ईदगाह में सब सनंदे सुनाई कि सब लोग कान खोल के सुन लें। सब ने सुनी भी, लेकिन कोई कहता तो ये तो सत्य बात है, कोई कहता ये हिंदवी में वचन लिखे गए हैं, कोई कहता भाई हम नहीं मानते, अभी हमें इन वचनों पे ध्यान नहीं देना। तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की बात कही। इनो पीठ गई तरफ हक, इन्होंने परमात्मा की तरफ से पीठ दे दी है, घुमा ली है। कोई कहे कलाम हिंदवी का, कोई तो कहता कि ये हिंदवी में वचन लिखे हुए हैं। लियावत है दिल सक, दिल में संदेह लाते हैं वाणी के ऊपर। काहू के दिल में कुफर, और किसी के दिल में झूठ भरा हुआ था। कोई बात कहे बुजरक, और कोई कहता कि ये सत्य महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बात है ये। फिर बैठे विचार को, फिर सब सुंदर साथ के बीच में विचार करने बैठे। इन बातें सुनी ना कान, इनने अपनी बातों को ध्यान से नहीं सुना है। लाल गोवर्धन मिलके, और लाल गोवर्धन भाई मिलके जाए कहो शेख सलमान, शेख सलेमान से जाकर के कहो काजी से। तब फिर उठ गए, तब फिर से वहाँ गए, जाए की किया मिलाप, फिर से उस काजी से भेंट की इन्होंने। सारी हकीकत कही, और सब वास्तविकता बताई उन्हें। जाके सुने मिटे सब ताप, जिसको सुनने से सब ताप सब कष्ट मिट जाते हैं दुनिया के। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, वो जो काजी था शेख सलीमान, वो टालने लगा, कहता कि अब कल जरूर मिला देंगे, आज मिलाऊं कल मिलाऊं, बस इस तरह से दिन टालने लगा। यो फिरते मास भरे
बराबर उनके घर घूमे, लेकिन बस वो आनाकानी करने लगा, टालने लगा कि कल जरूर मिला देंगे। ऐसे करते करते 2 महीने तक फिरे ये लोग। कब हूँ कछु, कब हूँ कछु, कभी कुछ बात कह देता, कोई बहाना बना देता, कभी कोई बहाना बना देता। जवाब करत है सुई। ऐसे जवाब करते थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आओ श्री राज तरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे नैना,
सुंदर साथ। पहले तो इन देश से और जो दूसरे लोग थे, कौन सलेमान के पास गए हैं, लालदास जी गए हैं, गोवर्धन दास गए हैं, और अब सलेमान भाई 2 महीने तक तो फिर आया उसने आनाकानी करके, फिर क्या कहने लगेगा, फिर ये हिंदू वेश से तो बादशाह मिलेगा नहीं, जो हिंदू वेश तुम लोग धारण किए हुए हो, इस वेश से बादशाह नहीं मिलेगा। मिलत नहीं सुल्तान, इस सुल्तान जो औरंगजेब बादशाह है, ये हिंदू वेश से नहीं मिलेगा। वेश तुम्हारा बदलो, और तुम्हें अपना वेश परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सुल्तान सुनाऊं कान। तो औरंगजेब बादशाह है जो भारत का शहंशाह है, उसको हम तुम्हारी बातें सुनाएंगे कांता। यों करते विचारते, ऐसा करते विचारते विचारते कछु न देखी साख। इसकी बातों में कोई साक्षी इन लोगों की आत्मा ने कोई गवाही नहीं दी कि ये बात सही कह रहा है, झूठी कह रहा है, कोई सत्यता नहीं लगी इसकी बातों में। तब आपस में कहा, तब लालदास जी और गोवर्धन आपस में कहने लगे, अब फिरू इनों से आप। अब इसकी पास नहीं आना चाहिए, इसने बहुत घुमाया और इसने अभी तक कोई काम नहीं करवाया। लाल दरवाजा छोड़ के, अब लाल दरवाजा छोड़ करके आए सराय रोहिल्ला खान। आए सराय रोहिल्ला खान। रोहिल्ला खान की सराय के पास जो आजकल अपना मंदिर है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्तिनगर में, उसी के पीछे सराय रोहिल्ला खान की सराय आज भी है। तो वहाँ गए, एक कलाम फारसी में करे, जो हिंदी में लिखा हुआ है पत्र, इसको फारसी में करवाना चाहिए, इन वचनों को फारसी में लिखवाना चाहिए। तब वो वे पहचान, तब इन मुसलमान भाइयों को पहचान होगी। तब एक मुल्ला फारसी का, तब एक मुल्ला को बुलाया जो फारसी भाषा का ज्ञाता था। हुक्म हुआ दयाराम। दयाराम को ये हुक्म हुआ कि तुम दिल्ली के रहने वाले हो और एक मौलवी को बुला लाओ जो फारसी का ज्ञानी हो। बुलाए लाओ तिनको, हे दयाराम भाई, तुम उनको बुला के लाओ कि हिंदी के वचनों को फारसी में करे वो, लिखी फारसी में कलाम। और इन वचनों को फारसी भाषा में लिखे। तब लड़के का इमको, तब दयाराम भाई उनके लड़के, एक मौलवी के लड़के जिसका नाम कायमुल्ला था, उसको बुला के लाते हैं। बुलाए लाया दयाराम। दयाराम भाई बुला के लाए उसको, राखा चाकर दे महीना, और उससे कहा कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तनख्वाह देंगे तुमको, और तुम हमारे लिए काम करो। तो ऐसा चाकर सेवक रख लिया, महीना दे करके, पैसे दे करके, वास्ते लिखने काम। लिखने के काम के लिए ही उसको रख लिया कि हम तुम्हें लिखने के पैसे देंगे। शेख जी मीरा जी का, और कौन सा किस्सा लिखवाया, शेख जी मीरा का किस्सा जो अपने श्री कृष्ण प्रणामी घर में है, वो लिखवाया, यानी कि प्रश्न उत्तर की भाषा में लिखवाया वो किस्सा। लिखा संवाद, जो 22 प्रश्न थे संवाद की भाषा में लिखवाया। इनमें सारी हकीकत, उसमें सब हकीकत, धर्म की सब बातें थी कि किस तरह से ब्रह्मात्मा इस खेल में आई, कैसे 7 निशान कुरान में अवतरित हुए हैं, कैसे इमाम मेहदी स्वरूप का आना हुआ, कैसे प्रकटन हुआ, ये सब बातें उस पत्र में थी। लिखी जो बुनियाद, जो बुनियाद यानी प्रारंभ से कैसे कारण बना संसार में आने का, शुरू से लेके लिखा उसमें। इनकी जिल्द बांध के, और जो पत्र तैयार किए उसको जिल्द बांध करके रुक के किए तैयार, कई पत्र तैयार किए, ठोर ठोर पहुँचाए, स्थान स्थान पर भेजने के लिए भेजे गए। जो थे सुल्तान के यार, जो सुल्तान के यार थे, जो करीबी अधिकारी थे, उनके पास भेजना है। इस तरह से अनेक पत्र तैयार किए। पुकार करी घर घर, और घर घर पुकार करेंगे सब साथी जा करके। सब देखे मुर्दार,
सब देखे मुर्दार, सबको देखा कि ये कोई काम के नहीं है, ऐसा देखा सबको। राह खुदा के वास्ते और परमात्मा की रास्ता के लिए, धर्म रास्ते पे कोई ना हुआ खबरदार। और ये आध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए कोई भी आगेवान नहीं बना। उस्ताद सुल्तान का और जो सुल्तान का गुरु था, औरंगजेब बादशाह के उस्ताद जिनको कहते हैं, जो उनके गुरु थे, ये जो शेख निजाम ये शेख निजाम उनके गुरु थे, जिनको उस्ताद करके कहा गया है। कोई दिन तिनके यहाँ फिरे कुछ दिन उनके पास भी घूमे वो पत्र लेकर के। नालायक देखा इस्लाम। नालायक यानी उनको अयोग्य देखा, कि भले ही गुरु थे लेकिन धर्म की तरफ उनको अयोग्य देखा। एक सौदागर सूरत का अब यहाँ दिल्ली में एक सूरत का सौदागर यानी व्यापारी रहता था। रही चांदनी चौक में चांदनी चौक में रहते थे वो। दिन पाया दीदार राज का। उन्होंने श्री जी साहब जी के दर्शन प्राप्त किए थे। मिलाप था दिन से उनसे भेंट हो चुकी थी श्री जी साहब जी की। दिन ने कहा मेरे पास उसने क्या कहा कि मेरे पास एक किताब है दज्जाल नामा। उस किताब का नाम है दज्जाल नामा। वो किताब हमारे पास है, तुमको मैं दिखाऊंगा। अब साथियों से कहने लगे लालदास उनके साथियों से, हम आपको वो किताब दिखाएंगे। दज्जाल की सामा दज्जाल की सामा, उसमें जो सामग्री है दज्जाल की, वो हम दिखाएंगे। सो लेने के वास्ते सो उस किताब को लेने के वास्ते लाल जाए बेरे एक बार दिन में एक बार जरूर उनके घर के चक्कर लगाते कि वो किताब मिल जाए देखने के लिए। वह नित वायदा करे वह नित्य वायदा करे, प्रतिदिन वो वायदा करते, बातें करे अनेक। वादा करते, अनेक अनेक बातें करते। एक दिन फिराया और उसने 10-20 दिन तक फिराया। तब भया मुनकर तब भया मुनकर, तब वो अपने बात से मुनकर यानी बेईमानी करने लगा। मेरे तफसीर है हुसैनी। मेरी तफसीर है हुसैनी, मेरे पास हुसैन साहब का द्वारा, हुसैन साहब द्वारा किया हुआ टीका है, जिसे तफसीर हुसैनी कहते हैं। जो बड़ी मातबर है सो बड़ी महत्वर, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, हर हुसैन द्वारा किया हुआ टीका। तब पूछा लालदास ने, तब लालदास जी ने पूछा, उनमें क्या खबर है? उनमें क्या खबर है, बताइए तफसीर हुसैनी में। कुरान अर्थ फारसी उसमें कुरान का अर्थ फारसी में है जाहिर सब ऊपर है जाहिर सब ऊपर, सबके ऊपर जाहिर है ये बात लाल ने आएगी। ये बात लालदास जी ने आकर श्री साहब ने कही। आगे करी श्री राज आगे करी श्री राज, श्री साहब जी के आगे कही। हुक्म हुआ लाल को, लालदास जी को हुक्म हुआ, ले आओ तुम्हें आज। तुम आज इस किताब को लेके आए, तुम तफसीर हुसैनी को लेके आओ। लाल फिर उनके घर गए। लालदास जी फिर उनके घर में जाते हैं। फिरते भाई दिन चार उस व्यापारी के यहाँ जाते जाते 4 दिन हो गए। फिर लाले आए के कहा, फिर लालदास जी ने आकर के कहा, या को झूठो लगत विचार। लालदास जी कहने लगे, इसके विचार झूठे हैं, ये केवल हम लोग को परेशान कर रहा है, इसलिए हम लोग बार बार जाते हैं और वो बेईमानी कर देता है। उस वक्त में हाजिर उस वक्त में जहाँ उपस्थित थे बैठा था दयाराम। दयाराम भाई बैठे थे। जिनने अर्ज करी, उनने अर्ज की विनती की, मुझे कहिए काम। मुझे कहिए काम, मुझे आप ये काम करें। तब श्री राज हुक्म किया, तब श्री राज ने हुक्म किया श्री साहब जी ने, तुम ले आओ हुसैनी तफसीर। तुम तफसीर हुसैनी लेके आओ, जैसे भी मिले। बड़ी चाह है हमको, हमें बड़ी तमन्ना है उसको देखने की। पहुँचे मजल मीर। पहुँचे मजल मीर, हम मीर यानी औरंगजेब की आत्मा तक पहुँचे सकुमार भाई साहब। तब हुक्म श्री राज का, तब हुक्म श्री राज का, श्री साहब जी का हुक्म। सिर चढ़ाया दयाराम। सिर चढ़ाया दयाराम, दयाराम ने
कार्य किया होगा। अपने असनाओ रहते थे, और जो दिल्ली में उनके मित्र इष्ट मित्र रहते थे, दयाराम ने उनके पास संदेश भेजा। तिनसों कहा ये काम, उनसे कहा ये काम तुम्हें हमारा करना है। हमारे असनाओं ने, हमारे मित्रों ने सिद्धि साहब ने कहा, हमारे मित्रों ने कहा है हम जरूर वो किताब तफसीर हुसैनी लाभ तुम्हें देंगे। पाती लिखी हम पर ऐसा पत्र लिखा है हमारे दोस्तों ने, हुसैनी मंगाई है। अब हुसैन साहब का क्या हुआ टीका वो मंगाई है। बहुत निहोरा कर, बहुत निहोरा हमने बहुत उनसे बिना करके मंगाई है। तब उन्होंने कहा, तब उनने कहा है मैं करूं तुम्हारा काज। तब हमारे मित्रों ने कहा कि आपका कार्य हम अवश्य करेंगे। तब ही सुन हाजिर करी, और जैसे उन्हें मिली वो किताब उन्हें हमें हाजिर कर दी। दई हाथ दयाराम, दयाराम के हाथ में सुपुर्द कर दी। लिए 40 रुपये, और 40 रुपए लिए उस किताब को लाए थे जहाँ से बाजार से, जिनमें से दिए 2 फिर। यानी वो किताब 38 रुपए की थी, 2 रुपए वापस कर दिए। खुशहाल हुआ दयाराम, दयाराम बड़े प्रसन्न हुए कि सिद्धि साहब जी का जो आदेश था वो काम पूरा हुआ। जाए लगा सिर मीर, जाए लगा सिर में, उसको लगा कि हमने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है ये। वहाँ से लेकर धाया, और तफसील हुसैनी लेकर के सिद्धि साहब जी के पास दौड़े। आए पहुँचा पास श्री राज, आकर के सिद्धि साहब जी के पास पहुँचे। ले तफसीर आगे धरी, और तफसील हुसैनी जो लाए थे सिद्धि साहब जी के आगे रखी। यह हुआ सिद्ध काज, ये कार्य आज सिद्ध हो गया है जिसके पीछे हम लोग महीनों से भटक रहे हैं। तफसीर को देख के, तफसील हुसैनी को देख करके श्री राज भई खुशहाल, सिद्धि साहब बड़े प्रसन्न हुए। बातें लगे करने, और बातें करने लगे सुंदर साहब के बीच में। आगे गुलाम लाल, आगे गुलाम लाल लाल जी स्वयं लिख रहे हैं कि मैं उनका सेवक उनके आगे बैठा था। वो तफसील हुसैनी के बारे में हमसे बात करने लगे। इन समय कायम की, इस समय कायम मुल्ला की तफसील दई आगे, जो कायम मुल्ला ने तफसील देखी। देख इनके मायने, ये कायम मुल्ला तुम देखो इसके मायने क्या मायने हैं, इसके अर्थ बताओ हमें। हमको सुनाओ हमको ये सुनाओ पढ़ करके। इन्ना इंजुलना सूरत न पड़ी, जो इन्ना इंजुलना सूरत है, यानी कि जो इस अध्याय है, जो सिपारा जिसको कहते हैं, वो जिसको अध्याय कहते हैं हम लोग, वो अध्याय है वो सुनाइए। तामी 3 तकरार, उसमें 3 तकरार के बारे में लिखा गया है कुरान में, यानी कि 3 खंड होंगे एक रात्रि के, 3 भाग होंगे जिनको वो लोग 3 तकरार कहते हैं। सारते सारी खुली, ये इशारतें संकेत स्पष्ट होने लगे कि 3 भाग जो होना है वो ब्रज रास जागनी का होना है। ये सब इशारतें संकेत कुरान में मिलने लगे हमारे। जो लिखी परवरदिगार, जो परवरदिगार ने लिखी है यानी कुरान में लिखकर भेजी है। हम हो थे ब्रजरास में, हम ही थे ब्रजरास में, हम ही ब्रज में आए थे और रास में आए थे। हम तीसरे आए थे, और हम सभी सुंदर साथ हम तीसरे ब्रह्मांड में आए इसमें। यह तो वही बात है, ये तो वही बात है जो सदगुरु श्री देवचंद जी बताते थे, जो हमको कही थे, जो हमको सदगुरु श्री देवचंद जी ने कही थी। इन्ना आते ना सूरत, और दूसरा अध्याय है इन्ना आते न करके। पढ़ी मुल्ला ने जब मौलवी कायम मुल्ला ने पढ़ी इन्ना आते न सूरत, जमुना ताल पाल की, और उसमें वर्णन था जमुना नदी का, ताल का यानी हौज कौसर तालाब का, और जो घाट है उसका वर्णन था। हकीकत पाई तब, सब हकीकत सब अपनी वास्तविकता पाने लगे। तब चोट लगी सिद्धराज को, तब सिद्धि साहब जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि प्रसन्नता के मारे वो 3 दिन तक नहीं उठ पाए, उसी भावावेश में लगे, उसी भाव में डूबने लगे। आया ऐसा हाल हुआ उनका, ना रही उठने की ताकत
उठने की सुध नहीं रही। हुए अति खुशहाल, बड़े प्रसन्न हुए वो। 3 रोज लग सेज से, 3 रोज लग सेज से, 3 दिन तक अपने सेज से नहीं उठे। उठ ना सके तब, ऐसा समय आया, ऐसी प्रसन्नता हुई, ये तो सब हमारे घर की बातें हैं। 3 दिन तक प्रसन्नता से नहीं उठ सके वो। सुन सुकन तफसीर में, तफसीर हुसैनी में जो कुरान का टीका था, उसके वचनों को सुन करके, कलाम रब्बानी जब, परमात्मा के वचन है जो कुरान में, जिसको कलाम रब्बानी कहा गया है, इन वचनों को सुन करके वो भावावेश में हो गए। साथ आगे बैठ के, और सुंदर साहब के सामने बैठ करके चर्चा करी बनाई, सिद्धि साहब जी ने चर्चा करने लगे। हुई खुशहाली साथ में, सब सुंदर साहब को बड़ी प्रसन्नता हुई। लई साथी सब मिलाई, और सब साक्ष्य मिलाई कि जो हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है, जो पुराणों में कहा गया है, वही तो कुरान में कहा है। यह खुशहाली अपनी, ये अब बड़ी प्रसन्नता की बात है अपने लिए। पहुंचाई सब साथ, सब सुंदर साहब को पहुंचाना चाहिए प्रसन्नता की बात। यह तो मोमिनो बारिशी, ये तो मोमनों की बारसी है। ब्रह्म सृष्टि जो आई है परम धाम से, वो इसकी हकदार है, वो इसकी उत्तराधिकारी है इस ज्ञान की। जाके हके पकड़े हाथ, जिनकी बाह धाम धनी ने थाम ली है, वो इस ज्ञान की उत्तराधिकारी है। पाती लिखी उदयपुर को, उदयपुर में लिख करके पत्र भेजा, और साथ सबन, और समस्त सुंदर साथ के लिए पत्र भेजे। तुम्हें ठोर ठोर पहुंचाइयो, और उन सुंदर साथ से भी कह दिया कि तुम्हें जो सुंदर साथ तुम्हें पता चले, उनको अलग अलग स्थानों में पत्र भेजना। जो कोई होवे संयम, जो हमारी सखियां हैं, जो जगह जगह पर हैं, उनको ये पत्र खुशखबरी भेजना। सुनियो भीम मुकुंद जी, और पत्र किस तरह से लिखा? सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की। ये सब इस तरह से पत्र लिखने लगे। उद्धव के सब शाम, उद्धव भाई, केशव भाई, श्याम भाई, हम ये पत्र भेज रहे हैं, सुनो। हम पाती बड़ी मोहम्मद की, हम पाती पड़ी मोहम्मद की। जो मोहम्मद, जो परमात्मा की कृपा पात्र, जो हमारे लिए हमारा पत्र लेकर आए हैं परम धाम से कुरान के रूप में, उसको हमने पढ़ा है। सब पाई हकीकत धाम, उसमें परम धाम की सब वास्तविकता है, सब परम धाम का वर्णन है। अपने घर की इशारतें, अपने घर के संकेत है उसमें, और न समझे कोई, और कोई नहीं समझ सकता अपने घर की संकेतों को। और कोई तो समझे, और कोई तो समझे, जो उस घर का रहने वाला होगा वही समझेगा अपने घर की बातें। जो वहाँ का रहने वाला नहीं होगा तो कैसे समझेगा? जो कोई दूसरा हो, जो कोई दूसरा होगा वो कैसे अपने घर की बातों को जानेगा? इन भात की पातियां, इस तरह के पत्र लेकर के तैयार किए, भिजवाए, पहुंचाई सब साथ, समझ सुंदर साल के पास भेजे। खुशहाली दिन को दीजियो, और उनको ये प्रसन्नता की बात देना, खुशखबरी देना। जो लत दज्जाल सो बात, जो दज्जाल वाले, जो अधर्मी लोगों से युद्ध कर रहे हैं धर्म के लिए, उनको अवश्य ये खुशखबरी देना। इन समय नौतनपुरी से, अब यहाँ एक किस्सा और बनता है। नौतनपुरी से बिहारी जी कुछ साथियों को यहाँ की खबर लेने के लिए भेजते हैं। यहाँ आए पहुँचे प्रेमदास, प्रेमदास आए नौतनपुरी से, नाग जी संग जी शामिल, और इनके साथ में नागी भाई हैं और संगी हैं। ये तीनों साथी मिल करके यहाँ दिल्ली में सिद्धि साहब जी का हाल जानने के लिए आए हैं। आए प्रबोधने की आस, प्रबोधने यानी इन्हें समझाने के लिए आए हैं कि भाई तुम भी बिहारी जी के अनुसार करो। इस तरह से 3 साथी आए यहाँ। ये आई दिल्ली में, ये दिल्ली बीच में आए। सराय हवेली रोहिल्ला खान, रोहिल्ला खान की सराय में यानी धर्मशाला में आए हैं। ये दावाली बैठे ईसे का, ये ईसा रूह अल्लाह सतगुरु श्री देवचंद जी के गादी पर जो विराजमान है बिहारी जी, उन्हीं
के ज्ञान को लेके चलने वाले हैं ये। इनका दिन भर था ईमान, उसी गादी पर इनका विश्वास है। थे गिरोह यहूदन में, थे गिरोह यहूदन में। जिस तरह यहूदियों में भी गिरोह थे, उसी तरह ये अपने भी गिरोह से हो गए। एक जामनगर के बिहारी जी को मानने लगे और सिद्धि साहब जी के साथ में भी बहुत सुंदर साथ हैं, तो इनका बिहारी जी के ऊपर विश्वास था। इनो था मसनंद का काम, इनको तो गादी की सुरक्षा और गादी की देख रेख यही काम था इनका। अकस रखते दीन से, और धर्म के प्रति अकस रखते थे, द्वेष भाव रखते थे। जो बरे हक इस्लाम, जो सत्य है, इस्लाम यानी जो धर्म है वो सत्य है, इसमें ये देश भावना रखते थे। रसूल साहिब की बात को, और मोहम्मद रसूल साहब की जो बात थी, ज्ञान था, कबहू ना सुनी कान, उस बात को कभी कान से सुन नहीं सकते थे। कुरान की बात को सुनना पसंद नहीं करते थे। खुदाई के मोहम्मद बरहक, और परमात्मा ने कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा था कि परमात्मा एक है, एक ईश्वरवाद की स्थापना की, खुदा एक, मोहम्मद बरहक। मोहम्मद साहब ने कहा था बरहक यानी सत्य है कि परमात्मा एक है। तापर ना लिया बे ईमान, इस पर विश्वास नहीं लाते थे ये गादी के मानने वाले। ये आई मजलिस मोमिनों की, ये जब दिल्ली शहर में आए तब सिद्धि साहब चर्चा कर रहे थे। मजलिस माने सभा बैठी हुई थी, सब सुंदर साथ सुन रहे थे। यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात, यहाँ तो बिना मोहम्मद के और बात हो ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हीं के धर्म से, उन्हीं के ज्ञान से, कुरान के ज्ञान से ही औरंगजेब को समझाना है, इसलिए यही बातें चल रही थी यहाँ। यह देखता जुब भाई, ये देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए वो साथी। बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात, खुदा की जात परमात्मा के लिए बड़ी चर्चा होने लगी। जब रूबरू भाई राजसों, जब चर्चा के बाद में आमना सामना हुआ सिद्धि साहब जी से, प्रेम जी भाई, संजी भाई और नागी भाई का जब आमने सामने मुलाकात हुई तो तब बातें करी मिनी जोश, तब जोश में बातें करने लगे साथी। आप आड़े कछु ना देख ही, और कहने लगे कि आपके आड़े कुछ भी नहीं है, सदगुरु सिद्धेवचंद जी को हमने आपके उस स्वरूप में देखा। इलम था फरामोश, और वहाँ का ज्ञान तो परामोश था, वहाँ की बातें भूल गए थे जामनगर की। जब चर्चा करी हजूर ने, जब हजूर ने जब आपने चर्चा की तो दई श्री देव चंद्र जी की पहचान, जब आप चर्चा कर रहे थे तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि सदगुरु श्री देवचंद जी चर्चा कर रहे हैं श्री मोहम्मद साहिब का, और आपने श्री मोहम्मद साहब का जो ज्ञान है रोशन किया ईमान, उनका रोशन किया ईमान, उस ज्ञान पर विश्वास आपने स्थापित किया। जो बात कही मोहम्मद ने, जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी, सोई रूह अल्लाह कलाम, वही रूह अल्लाह कलाम, वही सदगुरु श्री देवचंद जी की वाणी में भी है। मिलाई दिखाए दोनों इनों को, दोनों को बताया, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया है वही तो हमारे मंत्र में है। ये नाम श्री कृष्ण की अनादि अक्षर की। अब ये कौन से कृष्ण जी हैं? न ये छह ब्रह्मांड के हैं, न ये अक्षर के हैं गोलोक के, ये तो परम धाम के हैं। इस तरह से जो तीन बातें हमारी टाटा में है वही इसमें भी है, इनके कलमा में भी है। ये हुआ दीन एक इस्लाम, इस तरह से एक धर्म होगा, सत्य धर्म एक होगा। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, जब ईसा का ज्ञान यानी सदगुरु श्री देवचंद जी का ज्ञान और मोहम्मद साहब का ज्ञान एक होगा। कलमा और तारतम, कलमा उनके वचन और तारतम जब एक है तो भागा दिल का कुफर, सब दिल में जो कुफर था, जो बेईमानी थी, वो दूर होने लगी। जाग देखी आदम, और उन्हें लगा कि हमारी तो आत्म जागृति हो गई। कही सुकन जब राज ने, जब सिद्धि साहब जी ने उनसे वचन कहे, बड़ा देखिया जोश, उनके वचनों में जोश देखा उन्हें। तब दीन यहूदन का, जब वो वहाँ जामनगर का श्री बिहारी जी का जो उनके ऊपर ज्ञान था, वो ज्ञान उनका जाता रहा। सब हुआ फरामोश, फरामोश यानी उसके ऊपर आवरण चढ़ गया और यहाँ की
कहने लगे। तब अपनी जुबान से तब अपनी जुबान से प्रेम की भाई, संग की भाई और नाग की भाई बातें कही ईमान। ईमान अपने विश्वास की बात कहने लगे सिद्धि साहब जी के सामने। हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे, हमने अपने आंखों से सचमुच श्री देवचंद जी को आपके स्वरूप में देखा है। भाई हमको पहचान, हमें आपके स्वरूप में उनकी पहचान हुई है। खुदा एक मोहम्मद बरहक। ये सत्य बात है कि परमात्मा एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको रही ना सक, हमें अब कोई संदेह नहीं रहा। सुनाई सनंद कलश की, आज सुनाई सनंद कलश की, कलश वाणी की सनंद सुनाई। ये तो है माफक। ये तो स्पष्ट बात है, इसमें कहा गया है। हम तो तहकीक किया, अब वो साथी कहने लगे कि हमने तो निश्चय कर लिया है, तुम हो बीच इस्लाम। आप सत्य धर्म पर हैं, आप निजानंद संप्रदाय पर चल रहे हो। तुम्हारी किताब का और आपकी जो किताब है, जो वाणी अवतरित हुई है, हम लिख पावे कलाम। हम अपने पत्र में लिखेंगे आपके वचन। हम भी सब साथ को, हम भी सब सुंदर साथ को पत्र द्वारा सूचित करेंगे कि जो ये वाणी में उतरी है सनंद की, लिखेंगे यह सुकन। ये वचन लिखेंगे अपने पत्र में। हमें अब लोग भूले थे, हम अब तक भूले हुए थे, वहाँ जामनगर में रहते हुए, बिहारी जी के साथ रहते हुए आपकी महिमा को भूले हुए थे। हाँ, फिर इत बात बड़ी मोमिन। ये तो ब्रह्म शिष्टियों की बहुत बड़ी बात है इस ज्ञान में। श्री धन देव चंद्र जी को श्री देवचंद जी ने जो कहा था, हम देखा है इत। और श्री देवचंद जी ने श्री देवचंद जी को आपके स्वरूप में हमने देखा है। तुम ईमान ले आई हो, आप विश्वास लाना, ऐसे हम पत्र में सब सुंदर साथ के लिए लिखेंगे। जो कोई हो वेदित। जो भी देश विदेश में कहीं भी होगा तो आप सिद्धि साहब जी के ऊपर विश्वास लाना, क्योंकि इन्हीं के स्वरूप में सदगुरु श्री देवचंद जी हैं। इन भांत सब साथ को इस तरह से सब सुंदर साथ के लिए पाती लिखी बनाए। हम पत्र लिखेंगे, सो पाती सब ठौर को सो सब स्थानों पर भेजेंगे, दई सबों पहुँचाए। सबको पहुंचाएंगे। शेख बदल और नाग जी शेख बदल भाई और नागजी भाई एक ठौर किए जब एक स्थान पर किया इन्हें, संग जी शामिल होए के और संगी भाई को भी शामिल किया। ताम खिलाया तब अब सिद्धि साहब जी ने इनका परीक्षण लेने के लिए ये सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो शेख बदल भाई को, नागदी भाई को, संगी भाई को, प्रेमदी भाई को एक साथ बिठाया और कहा कि भोजन करो। खुफर सारा दिल का और जो इनके मन में जो भी दुराव छिपा होगा सब पता चल जाएगा। भाग गई सब सक। जब सब भोजन एक साथ करने लगे तो सब इनकी जो बुराइयां थी वो दूर हो गई। एक दिन होए मिले और एक धर्म के मानने वाले जिस तरह प्रेमी सुंदर साथ होते हैं, ऐसे प्रेमी सुंदर साथ मन के मिले। लाई माने ऊपर हक। ऐसे सदगुरु से श्री साहब जी के ऊपर विश्वास लेके आए। इन भांत 22 दिन इस तरह से ये साथी 22 दिन रहते हैं श्री साहब जी के साथ में। रही सोहबत में, ऐसे सोहबत में रहते हैं यहाँ सत्संग में। प्रेमदास ने देखिया प्रेमदास ने देखा बातें किस्से से, इन किस्से से जो साथ में भोजन करवाया गया कि इन लोगों के मन में क्या दुराव छिपा है, झूठे की सच है। प्रेमदास जी ने देखा। कहा प्रेमदास ने, प्रेमदास जी ने इनसे कहा, हम सो बातें करती और हमसे तो कुछ और बात करते हैं अकेले में, और सिद्धि साहब जी के सामने कुछ और बात करते हैं। ये बात देखी प्रेमदास जी ने। रूबरू में देखिया मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। ईमान लियाई इस ठौर। हमने देखा है कि ये लोग इस स्थान पर सिद्धि साहब जी के ऊपर विश्वास लाए हैं। प्रेमदास रह गया, प्रेमदास तो यहाँ सिद्धि साहब जी के पास रह गए और वो दोनों साथी
जाने के लिए तैयार हुए। ये दो चले अपने मुकाम, अपने मुकाम जहाँ से आए थे जामनगर, ये जाने के लिए तैयार हो गए। जिन बात को आए थे, अब जिस बात के लिए आए थे, पता करने आए थे, कितना सुंदर साथ है, कैसा ज्ञान है, कैसी चर्चा होती है, क्या होता है यहाँ, ये सब जानकारी लेके वो चले। सो कर चले ये काम, तो ये काम करके जा रहे हैं। जब इत से पीठ दई, जब यहाँ से शिवजी साहब जी के पास से पीठ दी तो तब फिर शैतान, तब शैतान ने इनको घेर लिया। माया की प्रवृत्ति इनके अंदर आने लगी और ये सोचने लगे कि भाई अपन ने कहा है कि पत्र में सब लिखेंगे, तो आप ये कैसे लिखेंगे, ये बातें सब घेर लिए ने। बस बसा करने लगा, अब इनके अंदर शैतान बस बसा करने लगा, इनका ईमान डगमगाने लगा। छीन लिया ईमान, इनका ईमान, इनका जो विश्वास था शिवजी साहब जी के ऊपर, वो विश्वास डामाडोल होने लगा। साथ में जहाँ मिली, और सब सुंदर साथ में जब मिलते तो तहाँ बातें सब दुदली करे, तब सब दूसरी बातें करने लगते, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, एक बात पर अड़िग नहीं रहते थे। सब कोई लगे पूछने, सब कोई लगे पूछने, सभी सुंदर साथ पूछने लगे, भाई 22 दिन तुम लोग यहाँ रह गए, अब क्यों वहाँ जा रहे हो, यही रहो, जब तुम्हें यहाँ विश्वास है तो क्यों यहाँ से जाते हो, तुम काहे जात फिरे, तुम क्यों वापस जा रहे हो। इनसे कछु बातें करे, उनसे कुछ बातें करते और शिवजी साहब जी के सामने कुछ और बात करते, कछु लगाए के सके, और कोई न कोई संदेह लगा के बातें करने लग जाते। श्री देवचंद्र जी बिना, और सब कुछ श्री देवचंद जी के बिना, श्री देवचंद जी के बिना और न कोई बुजुर्ग, आप शिवजी साहब जी के अंदर जो ज्ञान देखा, जो सदगुरु श्री देवचंद जी का जोश देखा, तो कहने लगे इनके बिना और कोई महत्वपूर्ण नहीं है और किसी की महिमा नहीं है।